जंतर मंतर से एक कॉल है पूरे देश के लिए। कल पूरे देश के जिला हेडक्वार्टर पर जो ये पुलिस की बर्बरता हुई है, जो सत्ता की तरफ से हुई है बच्चों के साथ में, स्टूडेंट के साथ में, इसका विरोध करेंगे और मुखरता के साथ विरोध करेंगे। कल हम भिवानी के हुड्डा पार्क में सुबह 10 बजे इकट्ठा होंगे और सभी जन संगठनों से, सभी साथियों से आह्वान हम करते हैं, एक विद्यार्थी होने के नाते, एक यूथ होने के नाते, कि कल सुबह 10 बजे भिवानी के हुड्डा पार्क में पहुंचे और ये जो पुलिसिया कार्रवाई हुई है, बच्चों के जिस तरीके से टॉर्चर किया गया, मारा गया, इसका विरोध करें। और एजुकेशन सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। अगर वो एनटीए है, एजुकेशन मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर जड़ में है, वो मुख्य रूप से है, इसलिए हम उनका इस्तीफा मांग रहे हैं और इसी मांग को कल क्या ये आंदोलन आपने जैसे ट्वीट किया है उसको किस रूप में लेते हैं? उनकी भाषा को लेकर के क्या कहना है? क्या वो संतोषजनक है, नहीं है? युवा क्या मानते हैं? बिल्कुल भी वो संतोषजनक नहीं। इतने दिन बाद आप ये कह रहे हो कि हम ऐसा करेंगे, हम पेपर लीक रोक देंगे, हम उन पे कार्रवाई करेंगे। मतलब अभी तक क्या आपका वो एजेंडा नहीं था? क्या आपकी वो प्राथमिकता नहीं थी? आज कहना पड़ रहा है, इसका मतलब आज आपने सोचा है कि अब ये प्राथमिकता होगी। हमारे इतने बच्चों को मारने के बाद, इतनी चीजें होने के बाद, देश का जो यूथ है इतने बुरी तरीके से पिटे जाने के बाद आप ये कह रहे हो कि अब हम पेपर लीक नहीं रोकेंगे, होने देंगे और इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये गलत है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए कि जो जिम्मेदार है उसका इस्तीफा हो, उस पर कार्रवाई हो, और ये कार्रवाई होनी चाहिए। इसकी हम मांग। तो क्या भिवानी के यूथ अब दिल्ली जाएंगे या भिवानी में डेरा डालेंगे? यहीं पर मिनी जंतर मंतर बनाया जाएगा? भिवानी के लोग, भिवानी के ज्यादातर यूथ जो वहाँ पर पहुंचे भी हुए हैं, बाकी जो यूथ वहाँ नहीं जा पा रहा है वो अब यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहा है अपने अपने तरीके। कितने दिनों तक जारी रहेगा? कितने दिनों तक जारी रहेगा? भिवानी में काल रहेगी या ये लंबे? ये कल का है, ये कल का है, एक दिन का, उसके बाद आगे तय होगा। लगातार जारी रह सकता है? हो सकता है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तो ये उस दिन तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान अपनी अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करेंगे। जो आंदोलन है जंतर मंतर पर, पूरे देश के छात्रों का, और वास्तव में जो पेपर लीक हुए उसके प्रति और बेरोजगारी के प्रति बड़ा भारी गुस्सा है। और उन्होंने इस बात से कोई मतलब नहीं कौन पार्टी कर रही है कौन नहीं कर रही है। वो चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि इस्तीफा नहीं देगा यार, इसको बर्खास्त किया जाए। और जो बच्चे आत्महत्या करने पर मजबूर किए हैं पूरे देश में, नीट और यूजी के, प्रत्येक परिवार को 1 करोड़ रुपया दिया जाए। तीसरी है, एनटीए को भंग किया जाए और ये परीक्षा पारदर्शी तरीके से, निष्पक्ष ढंग से आयोजित की जाए। अगर इसकी गारंटी सरकार देती है तो आगे बातचीत से ये समाधान हो सकता है। और तीसरी बात हम ये कहना चाहते हैं, जिन्होंने बर्बरता करी है पुलिस वालों ने और वो बड़े अफसरों ने जो आदेश दिया है, केंद्रीय गृह मंत्री जिम्मेवार है इसके लिए। हमारी बेटियों के साथ, बच्चों के साथ बहुत बुरी तरह से बर्बरता की है, तमाम सीमाएं लांघ दी हैं। इसलिए उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इस पेपर नीट का जो लीक होया है उसकी पूरी निष्पक्ष उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराया जाए, दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। और हम सभी राजनीतिक पार्टियों से, जिनके एमपी हैं, उनसे अनुरोध करते हैं कि जब तक ये कार्रवाई नहीं होती, धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त नहीं कर दिया जाता और आगे बातचीत से समस्या समाधान नहीं होता, तब तक पार्लियामेंट को ना चलने दें। बाहर युवा लड़ेंगे, अंदर ये राजनीतिक पार्टियां जो है संसद में बात उठाएंगे। इस आंदोलन पर कोई केस नहीं होता तो वो अपना अनशन वापस ले लें। क्या लगता है उसके बाद अगर ये आंदोलन खत्म होगा? देखिए ऐसा है, वांगचुक के सोनम जी की बात, अब हमें नहीं पता क्या बात हुई क्या नहीं है, चर्चाएं हैं। लेकिन इस देश का छात्र और नौजवान जब तक ये धर्मेंद्र प्रधान की छुट्टी नहीं करेंगे और पीड़ित परिवार को न्याय नहीं देंगे और आगे ठीक व्यवस्था नहीं करेंगे, हमारा देश का नौजवान लड़ेगा। किस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ कामरेड साहब? क्या परिजन की, बच्चों के माँ बाप डरे होंगे? क्या लगता है कि वो बच्चों को जाने देंगे? देखिए ये बहुत ऐतिहासिक जंतर मंतर पर धरना था और तमाम बच्चे आक्रोशित हैं, तमाम जातियों के, तमाम धर्मों के बच्चे गए हुए हैं, तमाम सीमाएं लांघ दी, एकता बनी है छात्रों की, नौजवानों की। और इस माँ बाप को भी बता के नहीं गई। वो उनको दर्द ये है कि इतने बच्चे मर गए, 22.5 लाख बच्चों का जो लीक हो गया पेपर, दोबारा पेपर देने के लिए कितनी परेशानी हुई अभिभावकों और बच्चों को, इसकी आखिर रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार ले क्यों नहीं रही? क्या दिक्कत होगी? देश के करोड़ों नहीं है तो ये बिल्कुल बीजेपी की तानाशाही है और इस तानाशाही के सामने बीजेपी को जनता की और छात्रों की आवाज के आकर मानना पड़ेगा। हम ये कहना चाहते हैं, इसकी छुट्टी होगी और इनकी किरकिरी होगी, हम ये कहना चाहते हैं। धन्यवाद। भिवानी से हूँ, तो अब तक सरकार इस मामले में कुछ नहीं बोल रही थी और अब धीरे धीरे सरकार ने बोलना शुरू किया है। तो धर्मेंद्र प्रधान की खबर सुनने में आई थी कि उसने बोला कि मेरे को दूसरा चांस दिया जाए। दूसरा चांस होता तो दे देते। धर्मेंद्र प्रधान ने ज्वाइन किया था 7 जुलाई 2021 से,
और आज होगी 23 जुलाई 2026। 5 साल में टोटल 54 पेपर लीक हो गए। भाई धर्मेंद्र, सेकंड चांस होता तो दे देते, 55वां चांस था ना, को नहीं देवा। बस बात खत्म, रिजाइन देना पड़ेगा तो देना पड़ेगा। धन्यवाद। ठीक है। ये प्रोटेस्ट ना तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान है वो इस्तीफा नहीं दे देते, ठीक है। और जब तक ये कार्रवाई नहीं करेंगे, जब तक हम यहीं पे बैठे रहेंगे, हमारी मांग को पूरी करो, यही है हमारा।